हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं रांची देखो में। इस वक्त मैं हूँ नेवरी में, नेवरी चौक। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था 1-2 दिन के लिए। विशेषकर ये रात का 1 बजे का ये स्नैप है। तो आप पहचान लिए होंगे बहुत सारे लोग कि ये कहाँ का क्या है। हमारे देश के बहुत ज़बरदस्त योद्धा लोग हैं, जो लोग देश के लिए बहुत काम करते हैं। तो उसी का ये बहुत बड़ा प्रमाण है। 1 बजे रात को ये बहुत बड़ा काम है, जिसके कारण हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में। तो दोस्तों चलिए रिंग रोड में धमाल करते हैं। आपको दर्शन कराता हूँ रिंग रोड का। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा रामपुर के रिंग रोड से स्टार्ट किया था और इसका एंड किया था इसी जगह नेवरी चौक रांची में। अब हम लोग नेवरी से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं रिंग रोड का आगे का करीब 25-30 किलोमीटर आगे। तो बने रहिए, हम लोग उड़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बीच में आपको दिखेंगी। और चूँकि मैं रिंग रोड दिखा रहा हूँ, तो इसके दाएं बाएं का जो भी चीज़ें हैं जो मुझको हो सकता है जानकारी ना भी हो, तो आप अपनी जगह को देख के पहचानिए, और जो लोग नहीं जानते हैं वो एंजॉय कीजिए। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इस वक्त मैं फिर से देख रहा हूं कि कैमरा सही काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि हम लोग इतना दौड़ धूप करेंगे, इतना ज़्यादा भागेंगे कि रिकॉर्ड अगर कैमरा नहीं करता हो तो फिर मेहनत दोबारा करना पड़ेगा। इसके पहले आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है कि मुझको बीच बीच में डाइजेस्ट नहीं होता है और बीच बीच में विश्वास भी नहीं होता है कि इतना धुआंधार ज़बरदस्त टाइप में सब्सक्रिप्शन और इतना ज़्यादा व्यूज़ कैसे आ रहा है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत करते हैं आपका ये कंटिन्यूड वीडियो में, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा एकदम एक्साइटिंग जो ये वीडियो है। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं दिखाऊंगा कि धोनी का जो फार्म हाउस है वो कहाँ है। इसी रोड में है और मुझको बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए। और ये जो शाम का जो नज़ारा है, इसका तो जवाब नहीं, क्योंकि इस वक्त जब मैं शुरुआत किया हूँ नेवरी में, तो ये टाइम हो रहा है करीब 6:15 बजे का शाम है। तो चलिए धमाकेदार वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बाय द वे ये शुरुआत हो चुका है। जैसे जैसे शाम होगा, मतलब शाम तो हो ही चुका है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। जैसे जैसे शाम हो रहा है, आप ज़रा देखिए, हम लोग सीधे पश्चिम के दिशा में बढ़ रहे हैं। सुंदरता देखने लायक होता है। ये वाइट वाला जो बादल है थोड़ा मिक्स है येलो के साथ में, और आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे ही ये बादल धीरे धीरे और लालिमा होगा और ऑरेंज होगा, और उसके बाद में फाइनली ये झुंझुकुर टाइप में, झुंझुकुर समझते हैं ना क्या होता है, ये अंधकार बढ़ेगा और फिर एक नया रौनक चालू होगा रोड पर, जो गाड़ियों के लाइट्स का होगा। तो वो धीरे धीरे करके मैं आपको लेके आज रांची की सुंदरता को दिखाता हूँ जब आप रोड पर चलते हैं। तो चलिए एक्साइटमेंट में आगे बढ़ते हैं। यदि आप गांव में होते तो इस वक्त आप अपना गाय, बछरू, बकरी वगैरह वगैरह को आप चरा करके अपने घर पर वापस लेकर के आते रहते। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ये जो कांके का यानी पिठोरिया वाला, उसके बाद में आगे चल कर के एक और कांके का, विशेषकर जो रास्ता आपका कांके चौक से हो कर के शॉर्टकट में रिंग रोड निकलता है, वो सब जगह हम लोग अभी पार करेंगे। अकॉर्डिंगली लगभग 30-32 किलोमीटर का अभी सफ़र है आज का, जब तक धोनी का फार्म हाउस नहीं पहुंचता है जहां वो इन दिनों रहते हैं। इसके पहले जो वीडियो डाला था वो उनका पुराना घर हरमू में है, और उसमें आपने इतना प्यार दिया है कि आज मुझको लगता है 40K
व्यूज़ हो चुका है कुछ ही दिनों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबों का। और होपफुली आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहेंगे और कमेंट का बौछार कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कमेंट किए थे तो मुझको बड़ा मज़ा आया, जैसे कि जो मर्सिली आप रिक्वेस्ट किए हैं, क्योंकि अभी रिंग रोड का ही वो कुछ हिस्सा है, आगे जा पीछे लौटेंगे तो। और दूसरा वाला आपने कहा था, वो क्या था, रांची का हिडन हेवन, अच्छा, हेवन ऐसे कुछ। तो अकॉर्डिंगली तो हम लोग वो देख कर के भी, और भी हमने सर्च किया है यूट्यूब में, और भी लोग वहाँ ट्रेंडिंग में पिछले साल था, तो अकॉर्डिंगली मुझको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपको दिखाएंगे कि रांची के कांटा टोली चौक से कैसे जाते हैं। आजकल तो हमारे जो ज़िंदगी में जो भागदौड़ चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि अपना सेहत का ख्याल हम लोग रख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए किसी ने सही कहा है कि ज़िंदगी की भागदौड़ में सेहत का ख्याल रखिए, ऐसा ना हो आप पीछे रह जाएं और पेट आगे निकल जाए। और क्या बताऊं, राजनीति को लेकर के दो टेटंगा लोग आप जानते हैं ना टेटंगा किसको बोलते हैं, छिपकली जो रंग बदलता है, आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आजकल तो राजनीति ऐसा हो गया है कि इंसान लोग भी रंग बदलने में हमसे आगे निकल आए हैं। ओके, तो आपको एक बंदे के बारे में बताता हूँ, हो सकता है आप में से बहुतों को जानकारी हो। अमेरिका में एक बंदा है, बहुत ही सफल हुआ अपनी ज़िंदगी में, बहुत ही नाम कमाया। उनका नाम है डिज़नी। आप डिज़नीलैंड देखते होंगे। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है आज के डेट में कि वो जब स्कूल में था तो दिन में ही सपने देखता था और उसी चीज़ को कार्टून की तरह अपने कागज़ में पेंसिल से उतारता था और बहुत ही अच्छा वो कार्टून बनाता था। उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इच्छा तो नहीं था, पर ठीक है। लेकिन वो 19 साल की उम्र में अपना एक कंपनी खड़ा किया और उसके बाद में वो कंपनी बंद हो गया। उसके बाद में फिर 22 और 28 के आसपास में वो फिर बार बार कंपनी को खड़ा करता और बार बार वो डूब जाता और दिवालिया पे दिवालिया होता रहता। ऐसे ही होंडा की भी कहानी है। वो जो होंडा की कार आप चलाते हैं, तो डिज़नीलैंड जिस दिन वो तो हार माना नहीं, उनका नाम वॉल्टर एलियास डिज़नी था। वो बंदा यदि आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। तो वो इंसान इतना ज़िद्दी था कि आखिरकार डिज़नीलैंड वर्ल्ड का इतना बड़ा कंपनी हो गया कि आज के डेट में आप मूवीज़ बहुत सारा देखते हैं उसी कंपनी का रहता है। तो अकॉर्डिंगली डिज़नीलैंड जब बहुत बड़ा रूप ले लिया, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, तो उनकी वाइफ को स्टेज पर बोलने का मौका मिला। तो कुछ लोगों ने सोचा या उन लोगों ने कहा कि हम लोग इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि आज अगर ज़िंदा होते डिज़नी साहब तो क्या मज़ा आता, वो देखते कितना बड़ा कंपनी हो गई है। तो उनकी वाइफ ने स्टेज से कहा कि भाई साहब, आप देखते हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन मरने के पहले डिज़नी इन चीज़ों को चूँकि दिन में ही सपने देखते थे, वो उसी का रूप है आज इतनी बड़ी कंपनी। वो देख सकते थे कि कितनी बड़ी कंपनी को मैं खड़ा करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका उद्घाटन करने से पहले ही वो नहीं रहे। मतलब
जिन चीज़ों को आप पहले ही देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हैं, तो आप भी अपने ज़िंदगी में जिन सपनों को देखते हैं उसके रास्ते में आगे बढ़ चले हैं कि मुझको ये करना है, मुझको ऐसे करना है, इतनी बड़ी कंपनी होगी मेरी, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास आपको सोचने का जो इतनी बड़ी ताकत आपको ईश्वर देता है, तो आप इसको हासिल कर सकते हैं। बस सोचने और सपने देखने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं सपने कभी पूरे नहीं होते। नहीं, ये होते हैं, सपने पूरे होते हैं। बस उसको उतनी दिली चाहत से देखें और ज़िंदा हो वो सपना। रात में दिखने वाला जो सपना होता है वो सफल नहीं होता है। दिन में आपको सपने देखने होंगे और उसके पीछे भागना होगा, काम करना होगा प्रैक्टिकली। जैसे वॉल्टर एलियास डिज्नी देखा था, ज़बरदस्त कर दिया था वो। इसी तरह से हेनरी फोर्ड भी है, इसी तरह से बाकी और भी लोग हैं जो लोग ज़बरदस्त काम किए हैं। हम लोगों को ऐसा कर सकना चाहिए। हमारे पास में बहाना नहीं होना चाहिए। हम लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं वो देखना चाहिए। काश ऐसा हो, काश वैसा हो। ऐसे वाले लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी को कोसते और उसको कंप्लेन करते ही, एक दूसरे से राजनीति के बारे में नकारात्मक बात करते ही हम लोगों का ज़िंदगी कटता है। अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को हासिल करना है उन चीज़ों पर हम लोग फोकस नहीं करते। एनीवे, ये देखिए अंधकार और भी होता ही जा रहा है और रोड पर मज़ा आ रहा है कि हम लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं एक फार्म हाउस के तरफ, जो बहुत ही सफल व्यक्ति का है। और वो फार्म हाउस दलादिली के आसपास में है। आपको मैं दिखाऊंगा। हो सकता है थोड़ा और झुंझुर हो जाएगा, लेकिन वो एक सफलतम व्यक्ति जो झारखंड का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। तो सोचिए उन्होंने कैसे सपनों को बुना था, कैसे वो काम किया था, कैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस किया था, कैसे क्या हुआ था। कोई भी आम क्रिकेटर से कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा। आज हम लोग कोसते भी हैं, अरे यार ऐसा किस्मत तो शायद ही किसी को है जैसे इनको है। लेकिन आज वो फार्म हाउस देखिएगा तो कितना एकड़ ज़मीन में वो घर खड़ा है, या कितना एकड़ ज़मीन में उनका बगीचा बगान है, और कैसे लाइफस्टाइल में जीते हैं। तो उन चीज़ों को आकलन कीजिएगा। और उन्होंने सपने दिन में ही देखे थे, और उनका जो व्यवहार कुशल है, जितना अच्छा उनका सोच विचार है, उन्होंने कभी भी रांची को या झारखंड को नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने सारे देश को सर आँखों पर रखा और कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया जब वो मैच खेलते थे, वनडे चाहे वो टेस्ट मैच। तो सोचिए ज़बरदस्त व्यक्तित्व का वो धनी है। और हम लोग अब तो ऐसा हो जा रहा है कि झारखंड में रह के अब अपना छाती चौड़ा है, क्योंकि वो बंदा हमारे शहर में रहता है। सोचिए, और हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छा कोई होगा, एक बंदा रहता है हमारे शहर में। उनका बहुत बड़ा रोल है झारखंड के जीडीपी या झारखंड के इकोनॉमी को लेकर के। और वो बिना मतलब के ऐसे ही कमेंट नहीं करते फिरते हैं जैसे हम लोग आम इंसान लोग करते रहें। तो सोचिए उनकी तरह और भी लोग हैं जिनको हम लोग ढूंढ निकालें, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाए हैं, अपने लिए नहीं, अब तो देश के लिए, सोसाइटी के लिए। ऐसे ही भारत रत्न का भी एक
बेड़ो दिघिया के आसपास में एक व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न का भी पुरस्कार मिला है। बताइएगा उनका नाम क्या है। उन्होंने समाज के लिए विशेषकर पानी का आयोजन करने के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे झारखंड में भी। तो ढूंढिए, सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए। गलतियाँ बहुत होती हैं, गलतियाँ बहुत होंगी, बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन काम को करते जाना है। आपको ऐसा भी महसूस होगा कभी-कभी कि यार अभी ही तो काम करके लौटे हैं, अभी ही तो इतना ज़्यादा थक गए हैं। उसके बाद आपको फिर से एक अंदर से एक शक्ति मिलेगा और फिर आप वो घर से बाहर निकल जाएंगे उस काम को करने के लिए जिस काम को लेकर दूसरे लोग थोड़ा आनाकानी करते हैं। मतलब कहा जाता है ना, एक बहुत अच्छा कहावत है, इसको आप कहीं लिखा हुआ भी पाएंगे। सफल लोग वो चीज़ को करते हैं जो आम आदमी लोग नहीं करता है। आम आदमी लोग वही 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, लेकिन वो जो अलग बंदा है ना, वो ऐसा नहीं करता है। वो उनका सोचना है कि वो थोड़ा सा मेहनत आज कर लेते हैं, 5 साल के बाद में ये उससे बड़ा हो जाएगा जो 9 से 5 होता है। तो अकॉर्डिंगली लोग मेहनत करने लगते हैं और फिर लोग अब इनके बारे में कहने लगते हैं कि शुरुआत में तो कहते थे कि अरे ये तो पगला गया है, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये इतना ज़्यादा ऐसा है वैसे इतना कंप्लेनिंग, इतना ज़्यादा हेट स्टोरी इनके बारे में। और जब ये सफलता इसके तरफ बढ़ने लगता है, इसके अब ये कुछ अलग करने लगता है, दिखने लगता है, लोग प्रशंसा करने लगते हैं, तब वो बंदा कहने लगता है कि नहीं ये बंदा कर सकता था, हमको शुरू से आइडिया था, शुरू से पता था, ये दिखाई देता था कि इसके अंदर कुछ अलग बात है। तो ऐसा लोग कहेंगे। इसलिए आपके अंदर जो है वो आपको बड़ा और सफल बनाता है, आपके अंदर। और जो बाहर से जो चीज़ें हैं, बाहर वाली चीज़ें बाहर से जो नहीं दिखता है, उससे आप वही करेंगे जो 90 से 95% लोग करते हैं। तो बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं, बहुत सारे सफलता के सिद्धांतों को लेकर के। तो अकॉर्डिंगली सिद्धांत एक से एक है, सब सिद्धांत मुझको पता है, आपको भी जानकारी है, लेकिन उस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए अपने अंदर कलेजा चाहिए। लोग कलेजियस होते हैं ना, जिसके पास ज़्यादा साहस होता है कि हम समाज से फाइट कर सकें। क्योंकि जो बंदा फार्म हाउस ले सकता है, वो क्या लगता है कि आज फार्म हाउस लिया है, नहीं, वो कई दिन पहले ही अपने ज़िंदगी में सोच चुका था कि मुझको ऐसे करना है, ये करना है, अपने पिताजी को, अपने बच्चों को इस तरह सुविधा देना है। तो वो सारा चीज़ वो कर चुका था। उनको इंतज़ार रहता था कि ये रात कब ख़त्म होगा, ये जो अंधेरी रात है, क्योंकि सुबह जितना जल्दी होगा तो मैं काम पे निकलूँगा, जितना जल्दी होगा, इसलिए उनका प्लानिंग ऐसा ही रहता था। और सुबह होने पर सबसे पहले वो बिस्तर से उठकर गायब हो जाएगा और फिर अपने सपनों के पीछे उसके प्लानिंग के पीछे काम करना शुरू कर देगा। और फिर सबको लगेगा कि ये बिना मतलब का क्यों पगलाते रहता है। तो दोस्तों, ये देखिए अब तो और ज़्यादा झुंझुर होने लगा है, कमाल हो गया। अब ऐसे में तो इससे पहले मैं ऐसे नहीं सोचा था कि अब इतना अच्छा नज़ारा देखने के लिए तो भाई साहब लगना पड़ेगा। और इस वक्त मुझको जो टाइम हो रहा है, मैं बताऊं, लगभग 6:45 हो रहा है।
और मैं लगातार चलता ही जा रहा हूँ। पहले तो मुझको लगा था कि चलो इसको कहीं 20-25 किलोमीटर के अंदर में ही निपटा देंगे, जिससे कि आप देख सकेंगे इस वीडियो को कि हाँ, रिंग रोड देखना है। किसी को ये चाहिए था कि रिंग रोड चाहिए, तो मैं उनके इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब तो हमारा टारगेट है कि धोनी साहब का फार्म हाउस का जो गेट है, बड़ा सा गेट, वो दला दिली चौक के पहले, उसको, चूँकि ये रिंग रोड में ही है, इसलिए रिंग रोड में अगला हमारा जो टारगेट और स्टॉपेज है वही महेंद्र सिंह धोनी माही का गेट। और इत्तेफाक देखिए कि अभी वीडियो में अंत तक रहिएगा तो आप गौर कीजिएगा कि उनके गेट में 8-10 लोग हमेशा ही पड़े रहते हैं, काश कि दर्शन हो जाए उनका दर्शन करने के लिए, धोनी जी का दर्शन करने के लिए। तो सोचिए, चलिए हम लोग भी फ़ाइट करें अपनी ज़िंदगी में, उन चीज़ों के लिए फ़ाइट करें जिससे परिवार का भला हो और दूसरों का भला हो, जिससे कि लोग भी जब कस्में खाएं तो आपके नाम पर खाएं, कहे कि नहीं, इन्होंने कर दिखाया, क्योंकि इनको देख के लगता था कि ये कुछ अलग करके रहेंगे। इस तरह से अब सभी गाड़ियों की बत्ती जल गए हैं और अब लेकिन पूरी तरह से अंधकार भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, लोग आना जाना कर रहे हैं, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। देखिए, इन जगहों को, इसके नाम सब अब तो मुझको ना पढ़ा जाता है कि यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि इधर हम लोग आते नहीं हैं, पर रांची की सुंदरता में ये 4 चांद लगाता है, इसलिए इसको देखने आना बनता है। और आप लोगों को दिखाने के लिए जो मेरा आखिरी इच्छा है, मतलब आपके टारगेट को पूरा करने के लिए मुझको यहाँ तो आना ही था। अकॉर्डिंगली ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखिए। अब हम लोग पश्चिम दिशा को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, अब धीरे से हम लोग दक्षिण और पश्चिम के बीच में चल रहे हैं, इसलिए हल्का हल्का लाइट आपको मिलेगा, जो थोड़ा बहुत सूर्यास्त के पहले होता है। बहुत ही शानदार है वो जगह। तो अच्छा, इतना जो सन्नाटा, ये जो रास्ता में आपको दिख रहा है, या तो इतना, अरे ये खाली खाली रांची, जो इंसान कभी रांची नहीं आया है उनको लगेगा कि अरे ये कहाँ लेके जा रहा है, कैसे, मैंने, लेकिन माय डियर, यही वो सुंदरता है रांची का कि इसके चारों तरफ, रांची शहर के चारों तरफ आप जाइएगा तो इतना शानदार इसका जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जो बिल्कुल इस वक्त आपको दिख रहा होगा। हवा में बेसिकली जिस तरह से दिल्ली और कलकत्ते में पोल्यूशन है, इसीलिए अगर आपको शुद्ध हवा चाहिए तो किसी गांव की तरफ बढ़ना होगा। तो अब रांची गांव तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अभी शुद्ध है। अभी इस वक्त ये देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा हवा लगता होगा। और जबकि अभी लगभग 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे के आसपास भी अगर आप कहेंगे कि बहुत भयानक गर्मी लगेगा, तो वो दिल्ली और कलकत्ता में ऐसा लगता है। पता नहीं, मुंबई के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मैं गया नहीं हूँ वहाँ। और चेन्नई वगैरह बहुत गर्म जगह है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो सोचिए, रांची लोग आते हैं तो जाना नहीं चाहते, इतना शानदार जगह है और लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई बहाने जुड़े रहते हैं। या तो घर बना लेंगे, या तो ऑफिस से ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, लेकिन रांची इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिटी, ग्रेट, वी आर प्राउड टू बी इन रांची। तो ओके, तो ये सुंदरता को देखिए, नज़ारा का मज़ा लीजिए। और फिर अच्छा, ये जो
जो मांडर के तरफ जहाँ रिंग रोड टच करता है उसके बाद में रांची आता है, तो रिंग रोड जहाँ टच करता है वो जगह का नाम क्या है? केमता टोली ऐसे कुछ, पता नहीं क्या जगह है, ज़रा कमेंट करके बताइए मुझको, थोड़ा सा हम हर बार उसको भूल जाते हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है 7:15 बज रहे हैं, 7:15 शाम का समय है और आप लोगों के साथ बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद कौन सा वीडियो डालना है वो मुझको कमेंट करके आप ज़रूर शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर उसको दूसरों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या सबसे अच्छा लगा। और जिस तरह से धुआंधार सब्सक्रिप्शन आ रहा है, सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, इसके लिए तो कितना धन्यवाद बोलूँ वो बहुत कम रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए। हम लोग प्राउड करते हैं आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। इस तरह से आपका रिंग रोड का जो ये सफ़र है, इसके पहले वाला वीडियो हम लोग शुरुआत किए हैं रिंग रोड का ही सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बस अंतर ये है कि वो सुबह में 6:45 बजे, ये शाम का 6:45 बजे, 7:15 बजे का समय है। और विशेषकर आप लोगों को ये पसंद आता है, इसीलिए हम लोगों को और ज़्यादा उत्साह और उमंग होता है कि हम लोग इसको और अच्छे से दिखाएं। और अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता है। और कुछ करे, और कुछ करे, और कुछ करे, ऐसा करके माइंड में चलता रहता है। तो ये रिंग रोड मुझको लगता है अगले 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग रामपुर में इसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए अगल बगल से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो दूर तक देख सकते हैं, वो लोग बिल्डिंग्स को खड़ा किए हैं और अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो 3 दिन के बाद हम लोग और भी चीज़ों को दिखाएंगे जो आपको और ज़्यादा रोमांचित करेगा रांची को लेकर के। देखिए अभी तक हम लोग शुरुआत तो किए नहीं हैं, विशेषकर वाटरफॉल्स और जो अलग अलग हिडन हेवन है, जैसे मुझको कमेंट में एक भाई ने लिखा, तो जब वो कमेंट को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंगली सर्च किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि अरे ये तो जगह है कि मैं भी नहीं देखा हूँ, चलो दिखाते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हैं जो दिखाएंगे। दशम फॉल और रिमिक्स फॉल, जोना फॉल, सीता फॉल, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। I mean, थोड़ा समय लगेगा वीडियो को। देखिए ये वीडियो भी लगभग आधा घंटा का है, इसलिए आपको रास्ता का जानकारी भी हो जाएगा और कोई भी चीज़ इसमें से काट छाँट नहीं रहा हूँ, इसीलिए आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसको स्किप करके देखते रहिए या आगे बढ़ते हुए देखिए, रिवाइंड कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। ये आपका चैनल है, आप इसमें प्यार दे रहे हैं, मुझको बस इसमें एक टास्क है जो पूरा करना है, जो आप चाहते हैं वो मैं दिखाऊं। देखिए अब ये और भी ज़्यादा झुंझकुर हो रहा है, मतलब ना बहुत ज़्यादा रात और ना बहुत ज़्यादा दिन, तो वो बीच का झुंझकुर कहलाता है। तो वो कितना शानदार है। ये सब रेस्टोरेंट वगैरह अगल बगल से है और कुछ शोरूम्स वगैरह सब आपको दिखेगा, तो कितना शानदार, कितना अच्छा लग रहा है। हम तो ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। कंटिन्यू कीजिए, आप वीडियो में बने रहिए, हम लोग आपके साथ में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धोनी को कौन सा नंबर पसंद है, उनका जो लकी नंबर है कौन सा है, तो आप बताइए। आपसे बात करते करते मैं ज़रा पार ही हो गया। उनका गेट बड़ा सा है और लाल रंग का है, देखिए।
ये देखिए, देखिए मैं दूसरों के वीडियोस में तो देखा हूँ, लेकिन इस वक्त तो लगता है कि वही गेट है जो हमारे माही का है। बहुत बड़ा सा गेट है, रेड कलर है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। शानदार व्यक्तित्व के मालिक ये है गेट। सो आपने देखा, ये है फार्म हाउस, और यही फार्म हाउस में अभी माही यहाँ रहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। और इस वक्त 7:15 से 7:20 हो रहे हैं शाम को, और हम लोग चलते हैं अब दलादिली चौक। ठीक सामने यहीं पर है दलादिली चौक, और उसके बाद हम लोग लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। तब आप लेफ़्ट मतलब क्या, सीधा हम लोग मुड़ जाएंगे पूरब के तरफ। अभी तो हम लोग साउथ से नॉर्थ के तरफ आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे। लेफ़्ट का मतलब पूरब, यही दलादुली चौक से बाएं मुड़ेंगे लेफ़्ट। और ये वीडियो हम लोग यहीं तक आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में कंटिन्यू कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझको पूरे एक्साइटमेंट से, हाई लेवल के एक्साइटमेंट से आपको चीज़ों को दिखाने में मज़ा आता है। और जब आपका इतना प्यार मिल रहा है तो मैं इस पे किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करते रहिए जो आपको चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये रहा आपका दलादिली चौक। ये देखिए, यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे तो ये सीधे चले जाएंगे तो कटहल मोड़, और सीधे चल जाएंगे तो अरगोड़ा चौक, और सीधे चल जाएंगे तो आपका रेलवे स्टेशन यही लेके जाएगा, रांची रेलवे स्टेशन। थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट टाइम यही वाले इसको दिखाऊंगा आगे चल के, और थोड़ा सा उजाला रहे तब आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल गुड नाइट।